गाजियाबाद का सबसे बड़ा शहरी वन साई उपवन कचरे और सीवेज के चलते भारी संकट में है। पिछले 13 सालों से लगातार कचरा फेंकने और जलभराव के कारण लगभग 70,000 पेड़ नष्ट हो चुके हैं। एनजीटी ने केंद्र, उत्तर प्रदेश सरकार और बाकी संबंधित विभागों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वन क्षेत्र की ये तबाही न सिर्फ पर्यावरण के लिए खतरा है, बल्कि शहर के लाखों लोगों की सेहत पर भी असर डाल रही है। एनजीटी ने अगले जवाब और सुनवाई की तारीख 2 जुलाई तय की है। देखिए ये रिपोर्ट। साई उपवन गाजियाबाद का सबसे बड़ा शहरी वन लगभग 200 एकड़ में फैला हुआ है। मास्टर प्लान 2021 और 2031 में इसे शहरी वन के रूप में नामित किया गया है, लेकिन पिछले 13 सालों से लगातार कचरा डंपिंग, सीवेज का जलभराव और खुले में आग लगाने की घटनाओं ने इसे बर्बाद कर दिया। अधिवक्ता आकाश वशिष्ठ के अनुसार साई उपवन का लगभग आधा हिस्सा अब पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। इस मामले की शिकायत राजेंद्र त्यागी ने एनजीटी में दर्ज कराई। एनजीटी ने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वन विभाग, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण और नगर निगम को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई की तारीख 2 जुलाई तय की गई है और सभी विभागों को कम से कम 1 सप्ताह पहले अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। साई उपवन सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं है, यह गाजियाबाद शहर के लाखों लोगों के लिए ताजी हवा और स्वास्थ्य का जरिया है। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि इस हरे फेफड़े के नुकसान से शहर में प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और बढ़ेंगी। 2012 से अब तक निरंतर हो रही अनदेखी ने यहाँ की मिट्टी और पानी को भी गंभीर रूप से प्रदूषित कर दिया है। इस वक्त मैं गाजियाबाद के साई उपवन में मौजूद हूँ, जहाँ पर लगे 70,000 पेड़ गंदे पानी, सीवेज के पानी और कचरे की वजह से जो हैं वो नष्ट हो गए हैं। वही ये इलाका है जहां पर लगभग 70,000 पेड़ जो लगे थे वो सीवेज के जलभराव के कारण वो पूरी तरीके से नष्ट हो गए हैं। वहीं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी ने नोटिस जारी कर केंद्र, उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य एजेंसियों से जवाब मांगा है। बता देता हूं, यहाँ पर जिस तरीके से साई उपवन में लगातार कचरा डंपिंग और जलाने के उससे होकर गुजरने वाली नाली के अवरुद्ध होने के कारण जो सीवेज का गंदा पानी है उसकी वजह से पूरा इलाका जलमग्न होने की वजह से पूरी तरीके से जो यहाँ पर पेड़ लगे थे वो पूरी तरीके से नष्ट हो गए हैं। वहीं एनजीटी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला मजिस्ट्रेट, वन विभाग, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण और गाजियाबाद के नगर निगम को नोटिस भेजा है और जवाब तलब किया गया है। न्यायाधीश के गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के 5 बार के नगर पार्षद और बोर्ड सदस्य राजेंद्र त्यागी द्वारा याचिका पर नोटिस जारी किए। न्यायालय ने संबंधित जानकारी के प्राधिकरण और विभागों को अगली सुनवाई की तारीख 2 जुलाई से कम 1 सप्ताह पहले ही अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। वहीं मैं बता देता हूं, ये वही इलाका है जहां पर लगभग 70,000 पेड़ लगाए गए थे, जो पूरी तरीके से 13 वर्षों से जो लगातार यहाँ पर कचरा और जो गंदा सीवेज का पानी था, जिसकी वजह से जो पौधे हैं वो पूरी तरीके से नष्ट हो गए। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्थानीय जो नगर निकाय हैं उनके द्वारा यहाँ पर जो डंपिंग पूरा जो एरिया था उसको पूरी तरीके से समतल कर दिया गया है। जो पेड़ थे यहाँ वो पूरी तरीके से नष्ट हो गए हैं। उसको लेकर जो पर्यावरण विभाग है, एनजीटी विभाग ने गाजियाबाद के नगर निकायों को नोटिस भेज दिया है, क्योंकि जिस तरीके से गाजियाबाद का जो इलाका है वो देश की राजधानी दिल्ली से सटा इलाका है। यहाँ पर जिस तरीके से जब पोल्यूशन बढ़ता है तो काफ़ी संख्या में जो पोल्यूशन है उसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। वहीं लगातार लोग जो है पोल्यूशन की वजह से जो शुद्ध सांस है वो नहीं ले पाते हैं। हम पेड़ों की वजह से ही जो सांस है वो साफ ले पाते हैं। वहीं जब इतनी बड़ी संख्या में जो पौधे हैं वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएंगे तो किस तरीके से जो लोग हैं वो साफ जो हवा है, जो साफ सांस है वो कैसे ले पाएंगे। वहीं अगर मैं बात करूं गाजियाबाद की, पिछले कुछ वर्षों में लगातार कचरा डंपिंग, ठोस कचरे के जो लगातार डंपिंग को जलाने के जो पुराने यहाँ पर कचरे भारी संख्या में जो लगातार यहाँ पर डाला जा रहा था, तो उसको लेकर कहीं न कहीं खुले में आग जलाने के भी यहाँ पर सबूत पाए गए हैं, क्योंकि लगातार यहाँ पर आग जलाई जाती है जिसकी वजह से जो पेड़ थे वो पूरी तरीके से नष्ट हो गए हैं। वहीं खुले में आग जलाने के जो सबूत हैं वो सैटेलाइट की तस्वीरों में भी साफ दिखाई देते हैं। वहीं साई वन एक बड़ा हिस्सा कई सालों से सीवेज के पानी में डूबा हुआ था, जिसके चलते हजारों पेड़ पूरी तरीके से
नष्ट हो गए हैं। वहीं लगभग 200 एकड़ में फैला जो है साई उपवन गाजियाबाद शहर का सबसे बड़ा शहरी वन है। त्यागी ने 2012 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जब साई उपवन में कचरा फेंकने और जलाने के सीवेज के पानी में डूबने के मवेशियों की चराई फैला जो कैला भट्टा इलाका है, जैसे आसपास इलाकों में लोगों के अतिक्रमण और लकड़ी माफिया द्वारा पेड़ों की कटाई के कारण हजारों जो पेड़ थे यहाँ पर वो पूरी तरीके से जो हैं वो नष्ट हो गए हैं। वहीं गाजियाबाद के नगर निकाय को एनजीटी विभाग द्वारा अब नोटिस भेज दिया गया है, जवाब तलब किया गया है। अब देखने वाली बात है कि अब जिस तरीके से नगर निकाय द्वारा इस एरिया को पूरी तरीके से समतल कर दिया गया है, क्या अब यहाँ पर नए तरीके से जो नए पौधे हैं उनको उगाया जाएगा और गाजियाबाद की जो सांसें हैं, जो गाजियाबाद की आबो हवा है, क्या उसको अब गाजियाबाद के नगर निकाय शुद्ध करेंगे। गाजियाबाद से कैमरामैन हिमांशु के साथ नितिन कुमार, यूपी की बात। साई उपवन के पेड़ों की इस अनदेखी ने न केवल पर्यावरण को बल्कि गाजियाबाद के लोगों की सेहत को भी खतरे में डाल दिया है। फिलहाल अब एनजीटी की अगली कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।